बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बात कहते थे और सबके हित की बात कहते थे। बुरे कर्मों से जीवन बिगड़ जाता है, बुरे कर्मों से हृदय गंदा हो जाता है, इसलिए बुरा किसी का नहीं सोचना चाहिए। सबको सत्य का उपदेश देना चाहिए, भव बंधनों से छूटने का उपदेश देना चाहिए। जो भव बंधनों से छूटने का उपदेश देता है वही वास्तव में संत है। संतों के कुछ लक्षण होते हैं। संत कभी किसी को दुखी नहीं करते और संत झूठ भी नहीं बोलते। जो झूठ बोलता है तो समझ लो कि समाज में उसकी इज्जत गिर जाती है झूठ बोलने वाले की। और जो सत्य बोलता है तो वो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, वो सत्य बोलने वाले को दबाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर जीत हमेशा सत्य की होती है, झूठ की नहीं। कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन जब जीत होगी तो सत्य की होगी। कहते हैं सत मत छोड़े सूर्यमा, सत छोड़े सत जाए। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर दूसरा और कोई है ही नहीं। दूसरा माना हुआ भ्रम धोखा है, भूल है। जो सच्चे दिल से गुरु भक्ति करता है उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और जो बुरी मत से करता है, मन में खोट रखता है, तो उसका जीवन गंदा हो जाता है। तो मन में कभी भी खोट नहीं रखनी चाहिए। और कहीं भी जाओ कोई भक्त बुलाते हैं और उपदेश सुनना चाहते हैं तो उनको सत्य का उपदेश सुनाना चाहिए। अब कहो कि सत्य के उपदेश से लोग नाराज हो जाते हैं, तो सुनना चाहें तो सुनाओ, नहीं सुनना चाहें तो मत सुनाओ, लेकिन सुनाना हो तो सत्य ही सुनाओ। जीव ही सत्य है, इसके ऊपर दूसरा और कोई ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा है नहीं। और ये सारी कल्पना करेगा कौन? मनुष्य तो करेगा। अभी भी देख लो, सारे संसार में जितने कथा रामायण भागवत पढ़ रहे हैं, जो कौन पढ़ रहे हैं? मनुष्य तो पढ़ रहे हैं। गंगा यमुना की महिमा बढ़ा रहे हैं, जयकारे लगवा रहे हैं। गंगा नहाने से पाप कटते हैं या किसी देव को मनाने से पाप कटते हैं, ये कौन कह रहा है? ये मनुष्य तो कह रहा है। तो ये सारी कालमा मनुष्य के हृदय से उठी और मनुष्य ही उसको कह रहा है, मनुष्य सुन रहा है। और कौन बनाएगा? ये 4 वे 6 7 18 पुराण बनाए, ये भी तो मनुष्यों ने ही तो बनाए। और त्याग वैराग से रह रहा है वो भी मनुष्य ही तो है, और जो जीवन को बिगाड़ कर रह रहा है वो भी मनुष्य ही तो है। ये मनुष्य ही तो करता है, जितने बुरे कर्म जितने भले कर्म मनुष्य करता है। अब सत्य को समझ ले, जड़ चेतन के भेद को समझ ले और गुरु भक्ति में पूरे जीवन को लगा दे तो हृदय निर्मल हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। लेकिन कल्याण करना तो सब चाहते हैं, परंतु विषय विकार को त्यजना कोई नहीं चाहता, भूल को हटाना कोई चाहता ही नहीं। सारे के सारे भूल में जीवन जीना चाहते हैं, और सभी चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो सुख न चाहे, जो कल्याण नहीं चाहता हो। सब चाहता है हमारा भी कल्याण हो जाए। सबसे पहले
यही कल्याण चाहते हैं। जितने बुरे कर्म करते हैं ना, वो सबसे पहले कल्याण चाहता है कि कल्याण है ये हमारा, और कल्याण करने के कर्म करते नहीं, कल्याण का अर्थ ही नहीं समझते। सारे बुरे कर्म जितने भी हैं, जितने विषय विकार हैं, तजित तो कल्याण तो हो ही गया। विषय विकारों को तज दे, भ्रम भूल कल्पना को तज दे, विषय वासना को तज दे। सदगुरुदेव के ये 3 सूत्र पक्के हैं। अच्छा, सदगुरु श्री महंत साहब जी के कि विषय वासना, भ्रम भूल कल्पना और मोहमता आसक्ति, जिस समय जिस क्षण जो कोई तज देगा उससे मुक्त है वो, बंधन में रहा ही नहीं ना। फिर जब इनको तज दिया तो फिर बंधन कहाँ है? और शरीर का तो जब प्रारब्ध पूरा होगा तो छूट ही जाएगा। तो लोग कहते हैं और सुनते सुनाते भी रहते हैं, लेकिन चलते नहीं। ये और कहते हैं इनको बुरा नहीं लग जाए ऐसे वचन नहीं बोलना, है ना। तो अगर झूठे वचन बोलना जिससे और भ्रम में फंस जाए, झूठे वचन नहीं बोलना चाहिए। अरे कोई माता बहन है बेचारी साध्वी हुई है, तो उसको भी त्याग वैराग का उपदेश देना चाहिए कि अपने त्याग वैराग के हिसाब से रहो, सर्ग ग्रंथ बीजक पढ़ो, संध्या पाठ पढ़ो, और अपना आसन अलग रखो। जिस कमरे में साधुओं का आसन हो उसमें अपना आसन मत लगाओ। जिस मंच पे साधु बैठा हो पुरुष, वहाँ पर अपना आसन मत लगाओ। और कोई साधु आ जाए कल्याण के लिए तो उसको भी ज्ञान करा कि देख, जहाँ साध्वियाँ किसी कमरे में लेटी बैठी हों वहाँ पर अपना आसन नहीं लगाना। जिस मंच पे साध्वी बैठी हों तो उनके पास में बैठना नहीं, नहीं तो तेरी भी बेइज्जती होगी और उनकी भी होगी। लोग देखेंगे तो अच्छा नहीं मानेंगे, लोग की दृष्टि में बहुत बुरा रहेगा। इसलिए अपनी अपनी मर्यादा का सब ख्याल करो, विचार करो, अपनी इज्जत अपने हाथ है। तो ये उपदेश देना चाहिए गुरु लोगों को, और देते ही हैं। जो सच्चे जो गुरु हैं और वास्तव में पारखी हैं, वो यही उपदेश देते हैं। साध्वी को ही समझाते हैं, देख तो साध्वी जीवन में आई है, साधु जीवन है ये भी, तो इसकी इज्जत रखना। जो साधु है, हाँ सत्संग है तो खूब जाओ साधु में, लेकिन वहाँ भी एकांत में बैठना, साधु साध्वी दोनों, नए नए जवान या एक ही कमरे में आसन लगाना। और बूढ़ा हो चाहे जवान हो, एक ही कमरे में साधु साध्वी का आसन लगना, ये तो मर्यादा के खिलाफ है। अब इस उपदेश को कोई भी विचारमान नकारेगा नहीं। अब बिल्कुल ही गिरा हुआ हो तो उसके लिए तो कह नहीं सकते, पर जरा भी कोई विचार करेगा तो अच्छा ही मानेगा और अपना सुधार कर लेगा। और जो सुधार ही नहीं करना चाहता हो सुन के, तो उसका तो सुधार होने वाला नहीं। तो विचार की बातें विचारमान जरूर सुनते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी यदि विचार करेंगे तो उनकी बात समझ में आ जाएगी। इसलिए दोनों ही कल्याण के अधिकारी हैं, माता बहनें बहुत अच्छी हैं, चरित्रमान हैं, बढ़िया हैं, पवित्र हृदय वाली हैं, एक से एक हैं। अब जो को सभी हों एक से एक बढ़िया त्याग वैराग में, ऐसा तो है नहीं। और जो पुरुष हैं सभी हों त्याग वैराग में एकदम बिल्कुल पक्के, तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये मर्यादाएं बताई गई हैं, है ना। आसन अलग अलग, है ना, स्टेज भी अलग अलग, बैठक उठक उनकी अलग अलग, ये सब बताया गया। हाँ, जनसमूह में बैठे हुए हैं बाहर, तो वहाँ तो कैसे बैठ जाओ। हाँ, पंगत भोजन है तो भोजन में भी कहीं ऐसे नहीं बैठाते कि एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री बीच, ऐसे नहीं। वहाँ भी साध्वी ज़्यादा है, उनकी लाइन अलग लगा दो, साधु ज़्यादा है उनकी लाइन अलग लगा दो, भक्त हैं भक्तों की अलग लगा दो, माता बहन ज़्यादा है उनके अलग लगा दो, आदमियों की अलग लगा दो। ऐसा होता ही है। और यदि इसका कोई विचार ना करे तो सारी मर्यादा भंग हो जाएगी, मर्यादा टूट जाएगी, है ना, अनाजकता फैल जाएगी, बिल्कुल बिगड़ जाएगा मामला। इसलिए साधुओं को, और जो नए साधु हैं या पुराने, सबके लिए साधु श्री कबीर साहब का उपदेश तो बराबर है। जो भी पालन करेगा उसके हृदय की कालमा मिटेगी, हृदय पवित्र हो जाएगा, वासना मिट जाएगी, मुक्त हो जाएगा। तो मैं सभी
संत गुरुजनों के चरणों में सिर झुका के त्रिबार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहिब साहिब साहिब।